हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को एक मोटिवेशन कोट से। बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेज़। भाई हमारे जो एक्सक्यूज़ेस होते हैं हमें उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि अगर हम अपने एक्सक्यूज़ेस से स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है या ऐसा मोस्टली होता ही है, जब भी हम कुछ भी काम शुरू करते हैं कोई ना कोई एक्सक्यूज़ेस हमारे सामने आ ही जाते हैं। अगर हम उन एक्सक्यूज़ेस को ओवरकम कर गए या उनसे आगे बढ़ गए, उनसे स्ट्रॉन्ग बन गए, तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। In which country first campus-based IT business incubator was opened in July 2022? तो इनमें से कौन सा देश है जिसके कैंपस में, कैंपस मतलब जहाँ पे पहला जो है कैंपस बेस्ड आईटी बिजनेस जो इंक्यूबेटर है वो खोला गया है? तो ये जो है वो खोला गया है कहाँ पे? बांग्लादेश। तो राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो नाम रखा गया है वो है शेख कमल आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर, और इसे इनॉग्रेट किया है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस इंक्यूबेटर को इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया। ये जो पूरा इंक्यूबेटर है ना, ये पूरा 4.7 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और इसको बनने में लगभग 113 करोड़ जो है वो टका लग गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका है। ये क्या काम करेगा देखिए। तो बांग्लादेश में जो स्टार्टअप्स हैं, तो बांग्लादेश में स्टार्टअप्स के लिए कंप्लीट और एक इनोवेटिव इकोसिस्टम ये प्रोवाइड करेगा, और उसी पर्पज़ से इसको जो है यहाँ पे आप कह लीजिए डेवलप किया गया है। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं तो कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अच्छा, क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि बांग्लादेश के साथ में भारत के कितने स्टेट लगते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल का बॉर्डर शेयर हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये मेघालय अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, और इधर थोड़ा सा बॉर्डर असम का लग रहा है। यहाँ पे त्रिपुरा है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा जो है वो 3 साइड से बांग्लादेश के साथ में ही घिरा हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट स्टेट देखिए कौन सी है, तो ये है मिज़ोरम। तो ये जो स्टेट्स हैं ना, ये यहाँ पे बॉर्डर शेयर करती हैं किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड अ न्यू फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरीज इन जुलाई 2022? तो कौन सी आईआईटी है जिसने एक नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी को विकसित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। तो देखिए फ्रेंड्स, आईआईटी खड़गपुर के जो रिसर्चर्स हैं ना, उन्होंने जो ये सोडियम आयन बैटरीज हैं और साथ में सुपर कैपेसिटर्स को भी डेवलप किया है। इसमें नैनो मटेरियल्स का यूज़ किया है, विच कैन बी रैपिडली चार्ज, जो कि बहुत जल्दी चार्ज हो सकते हैं, और इसको किसमें? ई साइकिल्स में इंटीग्रेट भी किया गया। तो ये जो सोडियम मटेरियल्स हैं ना, ये बहुत सस्ते हैं लिथियम के कंपैरिजन में, क्योंकि वो ज़्यादा महंगे पड़ते थे, एंड कैन बी स्केल्ड अप टू इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्शन। इसका जो मतलब एक तरीके से प्रोडक्शन है वो औद्योगिक स्तर तक हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। ये रिसर्च इसको फंड किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आपसे एक ही क्वेश्चन बनेगा कि आईआईटी का नाम बताइए, तो आप बताएंगे आईआईटी खड़गपुर। इसके अलावा और आईआईटी की न्यूज़ देख लीजिए। तो आईआईटी दिल्ली और बाइनेंस ने एक पार्टनरशिप करी। बाइनेंस जो है एक क्रिप्टो एक्सचेंज और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आईआईटी हैदराबाद ने पहला नेशनल सिंपोसियम जो है इसे होस्ट करा अंडर द क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। इंडिया का जो पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी है, जिसको नाम दिया गया है कदम, इसे डेवलप किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने जो है इसे डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन है, डैश हैज़ लॉन्च्ड इट्स बिगेस्ट डिजिटल इनिशिएटिव फॉर एग्जाम्स, जिसे नाम दिया गया है परीक्षा संगम। तो परीक्षा संगम जो कि एक पहल है, इसे बताना है कि इसको शुरू किसके द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा देखिए सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस पहल को शुरू किया है। इसका मतलब क्या है? तो परीक्षा संगम एक ऐसा पोर्टल है जो क्या करेगा, स्कूल जितने भी रीजनल ऑफिस हो गए या सीबीएसई के हेडक्वार्टर्स हो, उसमें दी जाने वाली जो भी
एग्ज़ाम्स होते हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी की जो प्रोसेस होती है ना उसको इंटीग्रेट करेगा ये पोर्टल। इसके अलावा बोर्ड बेस्ड जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो भी आप इस वेबसाइट पर लिंक के माध्यम से देख सकती हैं। तो इसी को लॉन्च किया, इसी पोर्टल को लॉन्च किया है सीबीएसई ने, जिसका नाम है परीक्षा संगम। सीबीएसई की बात करते हैं, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में और इस टाइम पे इसकी चेयरपर्सन है निधि छिब्बर। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन नॉमिनेटेड द राज्यसभा। इनमें से कौन है जो कि राज्यसभा के लिए मनोनीत नहीं किए गए। देखिए नहीं का नाम अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा सलमान खान। तो सलमान खान को नहीं नॉमिनेट किया गया है। तो टोटल 4 यहाँ पे पर्सन है जिनको नॉमिनेट किया गया। तो आप देख सकते हैं उनके नाम, ओलंपिक स्प्रिंटर पीटी उषा, म्यूज़िक कंपोज़र इलाईराजा, फिलेंथ्रोपिस्ट वीरेंद्र हेगड़े और स्किन राइटर वी विजेंद्र प्रसाद। तो इन 4 लोगों को जो है वो राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है। ऑल 4 नॉमिनीज आर फ्रॉम द 4 साउथर्न स्टेट ऑफ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। तो मतलब जो साउथर्न स्टेट हैं ये चारों जो है वो वहाँ से हैं। दे हैव बीन नॉमिनेटेड इन द कैटेगरी ऑफ एमिनेंट पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एमिनेंट पर्सन्स की कैटेगरी में इनको नॉमिनेट किया गया और किसके द्वारा किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए इन चारों के नाम अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं कि इनमें से कौन है जिन्हें नॉमिनेट किया गया है। तो 3 ऑप्शन गलत देखिए, 1 ऑप्शन आपको सही दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज साइन एन MOU विद गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल स्केल ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन मेथनॉल प्रोजेक्ट्स। तो ये इंडिया के पहले कमर्शियल स्केल ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल प्रोजेक्ट्स हैं। इनके लिए कौन सी कंपनी ने गुजरात जो एल्कलाइज और केमिकल लिमिटेड है उनके साथ में MOU साइन किया है। तो कंपनी कौन सी है, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें ध्यान बस इतना ही रखना है कि कंपनी कौन सी है, ठीक है। और हमने ध्यान रख लिया कि किस चीज़ के लिए MOU साइन किया गया है, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। NTPC की बात करते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी है जिसने अनाउंसमेंट करी है द लॉन्च ऑफ स्टार्टअप स्कूल इंडिया। तो इसकी अनाउंसमेंट किसके द्वारा करी गई है, गूगल ने जो है वो इसकी अनाउंसमेंट करी है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका मेन पर्पस है कि जो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है ना उसको व्यवस्थित करना है, ताकि जो स्मॉल सिटीज़ में स्टार्टअप्स होते हैं उनके सामने जो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं वो उनसे ओवरकम कर सकें। तो उन्हें इस तरीके का एक करिकुलम प्रोवाइड करना ताकि वो वहाँ से नॉलेज गेन कर सकें। इट विल बी अ 9-week वर्चुअल प्रोग्राम and will involve chats between Google leaders and collaborator from across the startup ecosystem। तो 9 हफ्ते का ये पूरा का पूरा वर्चुअल प्रोग्राम रहेगा, जिसमें इसी तरीके से जो आप कह लीजिए कि इस तरीके से करिकुलम को सेटअप किया जाएगा ताकि वो छोटे स्टार्टअप्स जो स्मॉल सिटीज़ में स्टार्टअप्स हैं उनकी मदद कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन CEO हैज़ बीन लिस्टेड ऑन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ अमेरिकाज रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन 2022। तो फोर्ब्स की जो अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची है उसमें किस भारतीय मूल की CEO को यहाँ पे लिस्टेड किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा जयश्री वी उलाल। तो फ्रेंड जयश्री वी उलाल जो हैं ये अरिस्ता नेटवर्क है, अरिस्ता नेटवर्क, और अरिस्ता नेटवर्क की CEO हैं जो कि अभी इस लिस्ट में जो है इनका नाम आया है और इनको कौन सी रैंक मिली है, 15th नंबर की। शी इज़ ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स, जिसमें है बैरन्स बर्ड बेस्ट CEO, और कब मिला था ये उनको, 2018 में। अब अगर हम इस लिस्ट में टॉप पोजीशन की बात करते हैं तो टॉप पोजीशन पर है डायन हेंड्रिक्स या डियाने हेंड्रिक्स, जो कि को फाउंडर और चेयरमैन है ABC सप्लाई की। वो इस लिस्ट में पहले नंबर पे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड स्विच इंडियाज़ फर्स्ट ऑन डिमांड कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो ये भारत का पहला ऑन डिमांड व्यापक मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसको नाम दिया गया है स्विच। ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एडलवेस जनरल इंश्योरेंस ने जो है वो इसे लॉन्च किया है। स्विच पूरी तरीके से डिजिटली मोबाइल टेलीमेटिक्स बेस्ड मोटर पॉलिसी है जो कि क्या करेगा, देखिए डिटेक्ट करेगा मोशन और ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा इंश्योरेंस। यानी वाहन के चलने पर जो आपका बीमा है ना वो ऑटोमेटिकली रूप से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कस्टमर को ना सुविधा रहेगी क्योंकि उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा उसको इंश्योरेंस को चालू कराने के लिए। जैसे ही आप अपने व्हीकल को ड्राइव करना शुरू कर दोगे तभी आपका जो इंश्योरेंस है वो एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज़ रिन्यू MOU विद द इंडियन एयरफोर्स फॉर द डिफेंस सैलरी पैकेज स्कीम। तो अभी हाल ही में डिफेंस सैलरी पैकेज स्कीम के लिए इंडियन एयरफोर्स के साथ में जो MOU है उसको रिन्यू किसने किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इस MOU को रिन्यू किया है। इसके तहत देश का सबसे बड़ा जो कह लीजिए लेंडर है, जितने भी आपके पर्सनल एयरफोर्स के जो रिटायर्ड पर्सनल हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, उन सभी को यहाँ से बेनिफिट्स जो हैं प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा देखिए पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा हैव ऑल्सो अनाउंसमेंट सिमिलर पैक्ट ऑफरिंग वेरियस प्रोडक्ट टू सर्विंग एंड रिटायर IFS पर्सनल। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी, पंजाब नेशनल बैंक भी इस तरीके के काफ़ी सारे ऑफर्स यहाँ पे प्रोवाइड करने की उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। जो इस टाइम पे एयरफोर्स में हैं या फिर जो रिटायर हो गए हैं उन सभी के लिए यहाँ पर इन सुविधाओं को जारी रखने की बात कही गई। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी बिकमिंग द न्यू शेरपा फॉर G20 इन 2022। तो 2022 में G20 के लिए नए शेरपा कौन बनेंगे? सही आंसर है देखिए यहाँ पे अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत जी ने रिप्लेस किसे किया है? यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल को। भारत देखिए 2000 के बाद में G20 की जो प्रेसिडेंसी है उसको एक तरीके से एज्यूम या ग्रहण करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। गोयल हैज़ बीन G20 शेरपा फॉर द कंट्री फ्रॉम September 7, 2021। तो इस टाइम पे तो ये है, लेकिन अब कौन बनेंगे? अमिताभ कांत बनेंगे। G20 की बात ही हो रही है तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है G20 की वो चल रही है कहाँ पे? बाली, इंडोनेशिया में। तो 7 जुलाई को शुरू हुई थी और आज भी ये कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAS ऑफिसर टीना डाबी टुक चार्ज एज अ कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है? वैसे इनके बारे में सभी ने ज़रूर सुना होगा। तो राजस्थान का जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इन्होंने कलेक्टर का जो पद है वो संभाला है। इससे पहले ये पोस्टेड कहाँ पे थी? जयपुर में। टीना डाबी ने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में टॉप रैंक सिक्योर करी थी 2015 के, और ये पहली दलित थी जिन्होंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम में टॉप किया था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। यहाँ पे बात आती है देखिए राजस्थान की। तो राजस्थान में अगर हम बात करें तो CM कौन है? अशोक गहलोत है यहाँ के CM। जयपुर है यहाँ की कैपिटल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है 33, लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में ध्यान रखो मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डैम्स की बात करते हैं तो एक है बीसलपुर डैम, ये बनस रिवर पे बना हुआ है। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट होता है राणा सागर डैम, ये बहुत पूछते हैं, ये चंबल रिवर पे है। और एक और इम्पॉर्टेंट है जवाई डैम, ये जवाई रिवर पर ही बना हुआ है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं राजस्थान स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सही आंसर है पारितोष त्रिपाठी। ये SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी में अभी नए मैनेजिंग डायरेक्टर पद पे नियुक्त किए गए हैं। उन्हें इस पद के लिए जो पेरेंट कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके द्वारा उनका नाम नॉमिनेट किया गया था
और इन्होंने सक्सीड किया है पीसी कांडपाल को। 2017 से लेके 2020 तक वो काफ़ी बैंकों के हेड रहे, जैसे बैंक अश्योरेंस, एसबीआई म्यूचुअल फंड, उसके बाद एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। अब ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में क्या बन गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, हु हैज़ बीन असाइंड द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इन एडिशन टू हिज और हर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। तो अभी इनके पास जो पोर्टफोलियो है उसके अलावा इनको अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का जो प्रभार है वो सौंपा गया है। तो ये एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है, स्मृति ईरानी जी को। स्मृति ईरानी जी के पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। अब इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, क्योंकि देखिए मिनिस्टर कौन थे पहले, मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया। तो अब ये एक्स्ट्रा कार्य दिया गया स्मृति ईरानी को। इसी तरीके से जो मिनिस्टर ऑफ स्टील थे रामचंद्र प्रसाद सिंह, इन्होंने भी रिज़ाइन किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का जो एडिशनल चार्ज दिया गया है वो सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। तो दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए राम बाबू प्रसाद ये नए डायरेक्टर बने हैं सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में। इसके अलावा पुष्प कुमार जोशी ये HPCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने। सुदर्शन वेणु ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं TVS मोटर कंपनी के। और इंटर ग्लोब एविएशन के द्वारा वेंकटरमणी सुमंत्रन को एज अ चेयरमैन पद पे अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है रिवीजन का। पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री देखिए होस्ट कर रही G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को। तो अभी मैंने देखिए आपको बताया कि इसका जो आयोजन है वो इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है। इंडियन नेवी INS सतपुड़ा एंड P8I इन्होंने किस एक्सरसाइज के 28th एडिशन में पार्टिसिपेट किया है। तो एक्सरसाइज का नाम है रिम्पैक एक्सरसाइज। Who have created history by becoming the first father and daughter in the IAF to fly together on a sortie। तो फादर एंड डॉटर का नाम क्या है, संजय शर्मा एंड अनाया शर्मा। Who has announced the setting up of डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी अनाउंसमेंट करी गई है किसके द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। फ्रीडम फाइटर P गोपीनाथन नायर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो 2016 में जो है वो इन्हें पद्मश्री मिला था। 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। विच ड्रोन मेकिंग कंपनी, जिसको फेलिसिटेड या जिसको सम्मानित किया गया है बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी में। तो कंपनी का नाम है IG ड्रोन्स। विच स्टेट और यूटी जिसने पास किया है सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन अमेंडमेंट बिल्स 2022 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इट्स 2-day स्पेशल सेशन। तो इसको पारित किया है दिल्ली की जो असेंबली है उसके द्वारा। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने लॉन्च किया है साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान। राइट आंसर हो जाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, सही आंसर है सुरंजन दास को अपॉइंट किया गया है। कौन सी कंट्री के क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया है या डिक्लेयर किया है इक्वल पे फॉर इट्स मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स। तो ये अनाउंसमेंट करी गई है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। Who has won gold medal in the women's 81 kg category at the first edition of the Aloda Boxing Cup। आंसर हो जाएगा अल्फिया पठान। तो फ्रेंड्स अल्फिया पठान ने वुमेंस की 81 kg कैटेगरी में जीता है। इसी के साथ एक और नाम आपको ध्यान रखना है गीतिका, क्योंकि गीतिका ने भी गोल्ड मेडल जीता है कौन सी कैटेगरी में, 48 kg कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम कवर कर लेते हैं अपने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को, जो कि ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है देखिए, एज पर द 2011 सेंसस डेटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी द फीमेल पॉपुलेशन आउट नंबर्स द मेल पॉपुलेशन। मतलब देखिए अभी जनगणना कब हुई है, लास्ट 2011। तो जितना भी डेटा होगा ना वो 2011 के कंपैरिजन मतलब उनके अनुसार होगा। तो कौन सा यूटी है जहाँ पे महिला की जो जनसंख्या है वो मेल पॉपुलेशन से ज़्यादा है।
तो ये सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में अगर हम रेशो की बात करते हैं तो कितना है 1037 पर 1000 मेल्स पे, तो महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं ज़्यादा है। पुदुचेरी की बात करते हैं तो देखिए 1962 में जो है वो पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी बना था। पहले इसको बोला जाता था पौंडीचेरी, इसका नाम इस तरीके से लिया जाता था पौंडीचेरी, लेकिन 2006 में इसका नाम बदल कर क्या किया गया है, पुदुचेरी। यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन। तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन इन इंडिया। तो भारत में अनुसूचित जाति की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कौन से स्टेट में है, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का 16.6% यहाँ पे एससी पॉपुलेशन है, तो ये हमें ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में है एससी पॉपुलेशन, तो ये भी ऐसे पूछ सकते हैं। तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा है एससी पॉपुलेशन। वहीं सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम एससी पॉपुलेशन है बागपत डिस्ट्रिक्ट में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। यानी सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आबादी है वो कौन से स्टेट में है, तो ये 2011 के अकॉर्डिंग है। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए डेंसिटी को कैसे डिसाइड किया जाता है, डेंसिटी को डिसाइड किया जाता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन जो हैं उनकी संख्या है, इसे बोला जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम इंडिया की डेंसिटी की बात करते हैं 2011 में, तो वो कितनी थी, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया की डेंसिटी थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन परसेंटेज वॉज। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो ओवरऑल साक्षरता दर थी वो थी 74.04, जिसमें से हमें मेल और फीमेल की अलग अलग ध्यान रखनी है। मेल की जो लिटरेसी रेट है वो है 82.14 और फीमेल्स का जो लिटरेसी रेट है वो है 65.46%। तो दोनों का भी ध्यान रखिएगा, ओवरऑल भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पहला इकोनॉमिक सेंसस भारत में कब हुआ था। तो ये आर्थिक जनगणना की बात हो रही है। तो आर्थिक जनगणना सबसे पहली बार हुई थी 1977 में। 1976 में तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्लानिंग स्कीम है, जिसे हम इकोनॉमिक सेंसस और सर्वे कह सकते हैं, इसे लॉन्च किया गया था। तो उसके बाद 1977 में पहली बार हुई थी, उसके बाद हुई थी 1980, देन 1990 में हुआ, उसके बाद 1998, 2005, 2013 और नाउ अभी लास्ट हुई थी 2019 में। तो ये इकोनॉमिक सेंसस की बात हो रही है, इसलिए अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो इंटरनेशनल करेजियस वुमेन अवार्ड है ये किसने जीता है, रिजवाना हसन। और जो लोरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो किसने जीता है, मैक्स वर्स्टपेन। आज मैंने फ्रेंड्स कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं रखा है। आज मैं सिर्फ आपसे ये फीडबैक लेना चाहूँगी कि वीडियोस आपको कैसी लगती है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो भी लिखना चाहते हैं वो ज़रूर बताएं। आपको जो रिवीजन पोर्शन हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो आपको कैसा लगता है। आप यहाँ पे अपना सुझाव भी दे सकते हैं, और अगर कोई भी आप टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज आप मुझे इतना ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को देख के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।